लोग पढ़ने वाले हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए, आपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था कि अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स जो है वो किसी ऑब्जेक्ट पर जब लगती है तो उसकी वेलोसिटी को बदल देती है और ऑब्जेक्ट हमारा एक्सेलरेट करने लगता है। तो हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन की हेल्प से पढ़ेंगे कि एक्सेलरेशन में और उस अनबैलेंस फोर्स के बीच में क्या रिलेशन है, वो एक्सेलरेशन है फोर्स पर कैसे डिपेंड करती है, क्या डायरेक्शन होगी, ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। लेकिन बिफोर गोइंग टू दैट मैं कुछ एग्जांपल के तौर पर आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ डे टू डे लाइफ से। तो देखिए ज़रा, आप मान लेते हैं हमारे पास एक बॉल है, क्रिकेट बॉल, आपका दोस्त आपके सामने आया 1 मीटर के डिस्टेंस पर और उसने आपके ऊपर फेंकी। तो आप देखेंगे उस बॉल से आपको ज़्यादा कोई चोट नहीं लगेगी। वही बॉल अगर आपका दोस्त 10 मीटर या 15 मीटर के दूर से आप पर फेंकता है डिस्टेंस से, तो आपने देखा होगा उससे चोट लगती है। इसी तरीके से मान लो एक कार खड़ी है और आप जाकर उससे टकराते हैं नॉर्मल वॉक करते हुए, तो आपने देखा होगा कोई खास आप पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन मान लो वो कार चलती हुई आ रही है और तब आप टकराते हो तो आप क्या देखेंगे, बहुत बड़ा नुकसान होगा, एक्सीडेंट हो सकता है ना। इसी तरीके से अगर आप बुलेट का एग्जांपल लें, बुलेट नॉर्मली कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती, लेकिन उसको गन से शूट करते हैं तो किसी को भी मार सकती है। तो यहाँ हमने क्या देखा, हमारे पास ऑब्जेक्ट है एक, और ऑब्जेक्ट के साथ साथ हमारे पास क्या है, उसका मास प्लस उसकी वेलोसिटी। जब उसकी वेलोसिटी में हमने कोई अल्ट्रेशन की, कुछ चेंज किया, तो हमने देखा कि उसका इफेक्ट बहुत बड़ा पड़ रहा है ना। तो इसलिए ये जो मास और वेलोसिटी का जो मैंने कंसेप्ट लिया, इन दोनों का जब प्रोडक्ट कर देती हूँ तो मुझे एक क्वांटिटी मिलती है और उस क्वांटिटी को मैंने नाम दिया मोमेंटम। ठीक है, तो अब समझते हैं पहले मोमेंटम क्या होता है। तो मोमेंटम क्या है, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जब मास और वेलोसिटी को प्रोडक्ट कर देते हैं हम, तो जो मिलती है चीज़ उसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम। अब मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी। अब इसकी डायरेक्शन होती है तो डायरेक्शन क्या होगी, जो डायरेक्शन आपकी वेलोसिटी की होगी वही डायरेक्शन आपकी मोमेंटम की होगी। ओके, और क्या बात है इसके बारे में, मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या होती है पता करते हैं। देखो यहाँ हमारे पास है फॉर्मूले में मास, तो मास की यूनिट क्या होती है आपकी, केजी, और वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो इसलिए मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, केजी मीटर पर सेकंड। और क्या खासियत होती है मोमेंटम की, देखिए मोमेंटम को बढ़ाने के लिए अगर आप किसी की इसकी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ा देंगे तो मोमेंटम बढ़ जाएगा, या किसी ऑब्जेक्ट का मास बढ़ा दो तो भी जो है मोमेंटम बढ़ जाएगा, या फिर दोनों को ही बढ़ा दो। मोमेंटम को बढ़ाने के लिए मास और वेलोसिटी दोनों भी आप बढ़ा दोगे तो भी कोई ऑब्जेक्ट जो है उसकी क्या हो जाएगा, मोमेंटम बढ़ जाएगा। अब मोमेंटम समझ में आ गया होगा, आई होप आप सभी को। मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड लॉ ऑफ मोशन के लिए, मैंने इसलिए इसके बारे में डिस्कस किया आप लोगों से। लेकिन चलिए अब बात करते हैं हम हमारे सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर। तो समझते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है। तो जो स्टेटमेंट है वो क्या है, द सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of force। समझते हैं इसका मतलब। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो जिस रेट से मोमेंटम बदल रहा है किसी ऑब्जेक्ट का, वो किस पर डिपेंड करता है, अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स पर। उसकी डायरेक्शन भी वही होती है जो डायरेक्शन फोर्स की होती है। ये है हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मोमेंटम क्या है, p1। ठीक है, और वो बाद में क्या हो गया, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है मेरे पास, उसका जो मोमेंटम है p1 है, और वो बाद में क्या हो गया आपका p2 हो गया। तो इस केस में हम सेकंड लॉ की अगर बात करते हैं, और ये p1 से p2 कितने टाइम पर हुआ, t टाइम में मान लेते हैं होते हैं। तो इस केस में सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हम क्या बोलेंगे, दैट देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, p2 माइनस p1 डिवाइडेड बाय t। तो ये क्या हो गया, रेट निकल आया। ये किसके प्रोपोर्शनल बताया हमें, अनबैलेंस फोर्स के। इसका मतलब क्या हुआ, अगर फोर्स बढ़ जाएगी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी बढ़ जाएगा, अगर फोर्स कम होगी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी कम होगा। इसको